नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो भैया, यूपी में भी लॉकडाउन 3 खत्म होने का वक्त आ चुका है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि अभी भी हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब हालात आगरा, मेरठ और कानपुर के हैं, जहां को लेकर के सरकार की भी चिंता बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन से लेकर के डॉक्टर तक परेशान हैं, लेकिन मामले हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसमें से आगरा वो शहर है जिस आगरा मॉडल की जमकर तारीफ हुई थी। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रालय ने तक ने कह दिया था कि बाकी भी जिले इसी मॉडल को फॉलो करें। तो आखिर क्या हुआ ऐसा कि अब स्थिति ये हो गई कि करीब 750 मामले अकेले आगरा में ही हैं, और इसके साथ ही साथ वहाँ के डॉक्टर, सीएमओ और दूसरे अधिकारियों को हटाने तक की नौबत आ गई है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार आगरा मॉडल था क्या जिसकी खूब तारीफ हुई, और उसी को लागू करने के लिए सबसे कहा गया, लेकिन असलियत कुछ और निकली और अब बाद में आगरा सबसे ज़्यादा परेशान है। दरअसल आगरा में जो भी कोरोना के संक्रमण के केस आए, उसमें सबसे पहले नियम ये बनाया गया कि उनको घर में ही क्वारंटाइन कर दिया जाए। सरकार की तरफ से ही सारी मदद दी जाएगी, चाहे वो राहत सामग्री हो, चाहे इलाज हो, चाहे दूसरी ज़रूरी चीज़ें हों। साथ ही साथ घर घर जाकर के आगरा प्रशासन ने टेस्टिंग की व्यवस्था कराई। इसमें 2000 से ज़्यादा लोग लगाए गए और घरों में जाकर के वो टेस्टिंग करके बाकायदा रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन ले रहे थे। और ये मॉडल खूब अच्छा कारगर भी हो रहा था, क्योंकि सीधे सीधे लोगों के बीमार होने का पता भी चल रहा था और सरकार ज़रूरी चीज़ें भी मुहैया करा रही थी। इस आगरा मॉडल में सबसे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अप्रैल के दूसरे हफ्ते आते आते तक आगरा में अचानक से केसेस बढ़ने शुरू हो गए। उसके पीछे बहुत सी वजह रहीं। सबसे बड़ी वजह थी तबलीगी जमात, जिसके अचानक से लोग संक्रमित होकर के नज़र में आने लगे और उसके बाद संख्या अचानक से बढ़ने लगी। इसके अलावा दूसरी वजह बनी प्राइवेट अस्पताल, जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज किया गया और किसी को जानकारी नहीं दी गई। इससे अचानक से मामले बढ़ गए। एक अस्पताल में तो बहुत सारे मामले सामने आ गए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रीज़न रहे जिसकी वजह से कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा, जिसके चलते आगरा का जो मॉडल था पूरी तरह से फेल हो गया। स्थिति ये हो गई कि आगरा के जिस सीएमओ की तारीफ सरकार कर रही थी उसको हटाया गया। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि स्वास्थ्य विभाग के थे उनको भी हटा दिया गया। अब नतीजा ये है कि वहाँ मामले जो आ रहे हैं सामने वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और यही सरकार के लिए मुसीबत की वजह बनी हुई है। आगरा के अलावा मेरठ और कानपुर के हालात भी बदतर हैं। कानपुर में 300 से ज़्यादा मामले और मेरठ में 200 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार अच्छी खासी परेशानी में है। वहाँ सख्तियाँ की जा रही हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, बावजूद उसके मामले ठीक नहीं हो रहे हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी वजह यह भी है जिसकी लगातार शिकायत आ रही है। इन जिलों में जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वहाँ के हालात बेहद ख़राब हैं। लोगों के लिए ठीक से इलाज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ राहत सामग्री दी नहीं जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। इसकी वजह से जहाँ ज़्यादा मामले थे वहाँ और मामले बढ़ने लगे, नए मामले भी आते रहे, और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी वो भी ठीक ढंग से ना होने की वजह से लगातार मेरठ और कानपुर की हालत भी ख़राब होती जा रही है। अब हालात बदतर होने के बाद सरकार एक बार फिर से चेती है और सख्त निर्देश दिए हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए बाकायदा एक सीनियर आईएएस अफसर और एक सीनियर आईपीएस अफसर निगरानी करेगा, और उसी के निर्देशन में सारे काम होंगे, और उसकी रिपोर्ट दिन में 2 बार सरकार को भेजी जाएगी, जिससे कि ये साफ हो सके कि प्रगति किस ओर जा रही है। और ऐसे में भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन नहीं होता है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये फार्मूला काम करे और आगरा, कानपुर, मेरठ समेत तमाम जो जिले प्रभावित हैं उनमें राहत हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के बनाए हुए नियम कायदे कानून फॉलो करना। ये चाहे डॉक्टर हो, प्रशासन के लोग हों, पब्लिक हो या कोई और भी हो, जब तक इन्हें पालन नहीं किया जाएगा तब तक स्थिति बेहतर नहीं होगी। इसीलिए आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो यूपी तक में आज बस इतना ही। बाकी बेहतरीन और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।